आपने ये कहावत तो सुनिए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, चाहे वैरी जग क्यों ना होए। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी, करे जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बस इंसान को ज़रूरत है इस परमात्मा पे विश्वास बनाने की, क्योंकि जा पे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। आओ संत महात्मा, आज की साखी बहुत ही सुंदर। एक बार दास को अवसर मिला, कुछ व्यक्ति अपने जीवन की घटना का जिक्र कर रहे थे। दास ने उनकी बात को सुना। हुआ क्या था, कह रहे कि हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, वो भी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। आओ संत महात्मा, उसी ट्रेन में एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ यात्रा कर रही है, और अचानक क्या हुआ, उसे पीड़ा हुई, और पीड़ा में ऐसा लगा कि उसे वो टॉयलेट जाना है, तो वो ट्रेन के डिब्बे में टॉयलेट में चली जाती है। और ट्रेन में जब टॉयलेट में चली जाती है तो होता क्या है उसके बाद, आओ संत महात्मा, जिसे सुन करके आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ परमात्मा के लिए असंभव काम नहीं है इस सारे संसार में। तू चाहे तो सूखी लकड़ी को हरियाली ला सकता है, तू चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। आओ संत महात्मा, तू चाहे सो कर सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है, कुछ भी करा सकता है। परमात्मा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आओ संत महात्मा, होता क्या है, उस महिला को प्रसव हो गया, यानी बच्चे को उसने जन्म दे दिया। और जन्म देते खन क्या हुआ, वो बच्चा, तो टॉयलेट ऐसी होती है ट्रेन की, वो तो खुली होती है, बच्चा नीचे पटरियों पे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश काफ़ी समय तक रहती है। जब पति ने देखा कि महिला नहीं आई तो उसने तो खूब दरवाज़ा खटखटाया, और किसी एक ऐसा चांस हुआ कि वो दरवाज़ा खिड़की वो खुली, और खुल के जब देखा तो बीबी बेहोश पड़ी हुई है। उसने पानी के छींटे बीटे मारे, उससे सारे हाल पूछा। उसने कहा जल्दी से इस ट्रेन की चैन खिंचवाओ, ऐसे ऐसे डिलीवरी हो गई कुछ ही दूरी पे, इस तरीके से, यानी मेरा बच्चा अब तो रहा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, चैन खिंचवाई गई। और चैन खिंचवाने के बाद आओ संत महात्माओं, पीछे गाड़ी वहीं रुक गई और देखा, पटरी जा करके देखा, तो देखते क्या है, जिसे देख करके इंसान सोचने पे मजबूर कर देगा कि बाहरे बा परमात्मा, तेरी कृपा सारे संसार में इस प्रकार होती है कि इंसान तेरा धन्यवाद दे ही नहीं पाता। बच्चा पीछ में पड़ा हुआ है, झबरे झबरे काले कुत्ते चारों ओर से बैठे हुए हैं, जैसे कि उस बच्चे को वो रखा रहे हो, कोई उसे हानि ना पहुंचाए। बच्चा सुरक्षित है, खेल रहा है। ये देख करके सबके चेहरे पे यानी मुस्कुराहट आ जाती है और ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आओ संत महात्माओं, जाके वो राके साइयाँ मार सके ना कोई। कारण क्या है, हमें इस पे विश्वास करना नहीं आता। क्यों? जिस दिन हमने विश्वास कर लिया उस दिन वास्तव में हमारे जीवन में निखार आएगा। क्योंकि विश्वास ही तो किया था, जब हारी तो गई थी, जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का तो हार गई थी, थक गई थी, बलशाली पतियों को पुकारा था। संसार में ऐसे ही इंसान पुकारता, संसार में रिश्तेदारों को बुलाता, ना जाने कहाँ कहाँ जाता, मदद मांगता, दुनिया से मांगता। लेकिन जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जब कोई साथ निभाने नहीं आता, तब क्या करना चाहिए इंसान को? तब सीधी उसे डोर परमात्मा से लगानी चाहिए। आओ संत महात्माओं, संतों ने तो कहा कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कह रहे दुख में तो हम जितना पुकारते हैं, यदि इतना सुख में पुकार लें तो वास्तव में दुख भी करीब नहीं आएगा। तो आज हमें सतगुरु ने वो दिव्य ज्ञान दिया है, जिसे आज परमात्मा की जानकारी इस आत्मा को हुई है। तो आओ संत महात्माओं, तीन काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। हे परमपिता परमात्मा, आप तो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, तीन काल में आप सत्य हो और मिथ्या, और ये संसार मिट जाने वाला हो। आप तो आदि हो, अनादि हो। जब पृथ्वी पर कोई प्राणी मात्र नहीं था तब भी आप थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी आप हो। हे परमात्मा, तेरी मर्जी के बगैर हे मेरे मंगल मूल, पत्ता तक हिल सकता नहीं, खिले ना कोई फूल। कह रहे बिन तेरी मर्जी के इस संसार में कुछ भी घटना होने वाली नहीं। व्यर्थ में हम अपने आप को लपेट लेते हैं कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है। आओ संत महात्माओं, बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, बंधन का काम करती है। जिस प्रकार से ये जीव अपने आप को धंसा लेता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा, मैंने पुण्य काम किया, तो इसे फल भी भुगतना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में
अर्जुन को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, अर्जुन जो अपने आप को कर्ता मान बैठता और उस जो कर्म का फल भी उसे प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्तापन को, समर्पण को इस त्याग देता है, कर्ता को त्याग देता है और मेरे समक्ष समर्पण कर देता है, वास्तव में वो कर्महीन हो जाता है। सारे काम करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। तो आओ संत महात्माओं, जब जब प्रशंसा की बात आए, हमें परमात्मा को प्रशंसा देनी है, सदगुरु की तारीफ करना है कि बिन तेरी मर्जी के मेरे प्रभु कुछ नहीं हो सकता, कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। इस प्रकार हमें सतगुरु की तारीफ करते चले जाना है और अपने जीवन का कल्याण इस परमात्मा की चर्चा करते हुए करते चले जाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।